कोई ऐसा टिप्स या मास्टर स्ट्रोक जो आप परीक्षार्थियों को देना चाहें जिससे वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। यह परीक्षा वाकई में जटिल है। ऐसे में कुछ परीक्षार्थी सफल तो कुछ परीक्षार्थी असफल हो रहे हैं। ऐसे में आप उनकी रणनीति को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? नमस्कार, मैं हूँ प्राची और आप देख रहे हैं डी मीडिया जंक्शन। आज सुबह नेट जेआरएफ 2023 का परिणाम घोषित हो चुका है। अभी है हमारे साथ राहुल मिश्रा जी, जिन्होंने 4 बार नेट की परीक्षा उत्तीर्ण की है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत बहुत बधाई। बहुत आभार प्राची जी, आपने मुझे अपने डी मीडिया जंक्शन के मंच पर आमंत्रित किया है यूजीसी नेट के बारे में जानने के लिए। मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूँ। यह परीक्षा वाकई में जटिल है। ऐसे में कुछ परीक्षार्थी सफल तो कुछ परीक्षार्थी असफल हो रहे हैं। ऐसे में आप उनकी रणनीति को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? प्राची जी, मैं आपको बताऊं कि यूजीसी नेट परीक्षा ये राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा है। 15 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठते हैं। जटिल होना बड़ा स्वाभाविक है, लेकिन इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी की आवश्यकता है। मैं आपको बताता चलूं कि पेपर 1 में 10 यूनिट, पेपर 2 में 10 यूनिट्स हैं। कई सारे ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनको सिलेबस के बारे में नहीं पता होता, नंबर 1। नंबर 2 कि सिलेबस के साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो बड़े महत्वपूर्ण हैं, जहाँ से प्रश्न आने के चांसेस 100% हैं, उनको ज़्यादा फोकस करें। प्राची जी, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इस परीक्षा में आपको प्रॉपर एक गाइडेंस की आवश्यकता है, प्रॉपर स्ट्रैटेजी की आवश्यकता है, और इस चीज़ को अगर आप 3 से 4 महीने इसको फॉलो करेंगे, मुझे लगता है कि आपको सफलता मिल जाएगी। मैं आपको ये भी बताऊं कि जैसे पेपर 1 की हम बात करते हैं, 50 प्रश्न आते हैं, 100 अंकों का एग्जाम होता है। मैथमेटिक्स है, डेटा इंटरप्रिटेशन है, रीजनिंग है, लॉजिकल रीजनिंग है, भारतीय दर्शन है, ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं जिसमें आप कम पढ़ के अगर थोड़ा प्रैक्टिस कर लें डेली बेसिस पे, मुझे लगता है कि आराम से 20-25 क्वेश्चन उधर से आप कर सकते हैं। और ऐसे ही पेपर 2 तो आपने बीए उसी से करा है, एमए किया है, आपकी विशेषज्ञता है उस विषय में। थोड़ा सा सिलेबस को लेकर के और एक क्वेश्चन पैटर्न को लेकर के अगर आपको ज्ञान हो जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी अगर आप साथ के साथ बनाएंगे, ये एग्ज़ाम कठिन नहीं है। और अगर ऐसा किसी विद्यार्थी को लगता है, ऐसा उसने अगर ऐसा माइंडसेट बना रखा है, मुझे लगता है इसको तोड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि सतत अगर वो प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। असफल होने का कोई चांस, किसी प्रकार की संभावना मुझे नहीं दिखती। कहीं मिठाइयाँ बट रही होंगी तो कहीं अश्रुओं के धारा बह रहे होंगे। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्राची जी, देखिए, अश्रु की धारा और मिठाई, जिनके यहाँ आज मिठाई बट रही है, जब पिछला बार परिणाम आया होगा अश्रु बहा होगा, आंसू बहे होंगे, ये बड़ा स्वाभाविक है। सफलता असफलता एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ऐसा कह देना कि भाई किसी के यहाँ आंसू बहा है, ये ठीक बात है, ऐसा हुआ ही होगा, मैं आपसे सहमत हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि जिन लोगों के यहाँ आज मिठाई बट रहा है, यानी जिन लोगों का जेआरएफ हुआ है, जिन लोगों का नेट हुआ है, उनकी तैयारी एक दिनों की नहीं होगी, उनकी तैयारी सतत होगी, एक लंबी प्रक्रिया होगी। और उन्होंने कहीं ना कहीं 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने रात रात भर जग करके और कड़ी तपस्या के बाद ये परिणाम पाया होगा। और मैंने आपको पहले भी बताया कि भारत के अंदर कोई भी परीक्षा हो, खास करके ये एग्ज़ाम यूजीसी नेट, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इसमें विशेषज्ञ बनते हैं, सिलेबस बहुत ज़्यादा डेप्थ में है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है। लेकिन बावजूद इसके अगर आपको ये पता चल जाए कि कहाँ से क्वेश्चन आता है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 5 साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, जैसे मान लीजिए 2018 से लेकर के 2023 तक, उन प्रश्नों को अगर आप बहुत अच्छे से बनाते हैं, आपको पता लग जाता है कि ट्रेंड क्या है, पैटर्न क्या है, कौन से टॉपिक से प्रश्न आ रहा है, कहाँ से प्रश्न नहीं आ रहा है, कौन सा महत्वपूर्ण है, कौन महत्वपूर्ण नहीं है। और जब आप प्रैक्टिस्ड बनाते हैं, यानी क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, आपका अभ्यास तो होता ही है, आत्मविश्वास की जागृति भी आपकी होती है। मुझे लगता है कि इस तरीके से बच्चों को थोड़ा सा ट्रिकी वे में थोड़ा सा प्रयत्न करना चाहिए। ये नहीं कि भाई कहीं से भी किताब ले लिए। कई बार ऐसा देखने को होता है कि बाज़ार में कई तरह की पुस्तकें, कई तरह के प्रकाशनों के उपलब्ध हैं। कई सारे छात्र जाते हैं, कोई किताब उठा के मैं पढ़ें, एक ही पढ़ें, 2 ही पढ़ें, उसको बार बार पढ़ें। ऐसे में आपकी विशेषज्ञता बनेगी, आप उसमें मास्टर हो जाएंगे, एक्सपर्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन पेपर बनाइए, मॉक सेशन बनाइए। और मैं आपको वही कह रहा हूँ कि अगर एक स्ट्रैटेजी फॉलो करिएगा, एक डेली रूटीन फॉलो करिएगा 3 से 4 महीने तक, तो आराम से आप जेआरएफ अपने विषय में कर सकते हैं। कोई ऐसा टिप्स या मास्टर स्ट्रोक जो आप परीक्षार्थियों को देना चाहें जिससे वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें? प्राची जी, मैं आपको फिर से ये बताना चाहूँगा कि पेपर 1 को देखिए आप। पेपर 1 में क्या है, 10 यूनिट्स हैं। वहाँ पे डेटा इंटरप्रिटेशन की मैं बात करता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे, हम लोग ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंसेस के हैं, ज़्यादातर विद्यार्थी आपका डेटा इंटरप्रिटेशन पढ़कर नहीं जाते, तो 5 क्वेश्चन तो वहीं माइनस हो जाता है। रीजनिंग में आजकल मैथमेटिक्स का पोर्शन बढ़ गया, वो भी छोड़ देते हैं।
मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस के विद्यार्थियों में ऐसी भावना है कि मैथमेटिक्स टफ है, जटिल है, इसलिए वो बहुत सीरियसली नहीं लेते इन टॉपिक्स को। बट मैं आपको बताऊं कि जैसे जून में अगली परीक्षा है और विद्यार्थी अभी से अगर डेटा इंटरप्रिटेशन सीख जाएं, थोड़ा मैथमेटिक्स सीख जाएं, और भारतीय दर्शन एक नया टॉपिक ऐड हुआ है, ऐसा एक माइंडसेट बन गया है बच्चों के बीच, एक ऐसा मनोविज्ञान बन गया है कि भारतीय दर्शन जटिल है, टफ है, क्योंकि वो संस्कृत से जुड़ा हुआ विषय है। उसमें मान लीजिए कि अनुमान है, कई तरह के ज्ञान प्राप्ति के साधन हैं, थोड़ा संस्कृत से जुड़ा विषय है। कई लोगों को वो जटिल लगे, वो कोई विद्यार्थी पढ़े 2 से 3 दिन में उसको कवर कर सकता है। 3 प्रश्न वहाँ से आते हैं। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन है, यानी ऐसे ही टीचिंग एप्टीट्यूड में आप जाएंगे तो टीचर सेंटर्ड अप्रोच है, रिसर्च में जाइएगा तो शोध के प्रकार हैं, हाइपोथेसिस है, सैम्पलिंग है, कम्युनिकेशन में टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन से एक क्वेश्चन आता ही है, पर्यावरण में जाइएगा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से एक प्रश्न आता ही है, हायर एजुकेशन में एक नंबर ऑफ कमीशन से आता ही है। मतलब मैं आपको बताऊं कि पेपर 1 में ऐसे 15-20 टॉपिक्स हैं जहां से प्रश्न आते ही हैं। जो भी नए विद्यार्थी हैं या ऐसे विद्यार्थी जो कई दिनों से, कई वर्षों से, कई महीनों से ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है, मुझे लगता है आपके चैनल के माध्यम से जो भी मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूं पर्टिकुलरली उन टॉपिक्स को, और साथ के साथ डीआई, मैथमेटिक्स और भारतीय दर्शन, ऐसे टॉपिक्स को तो जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि यहां से आपको एज मिलता है। इसके साथ ही साथ जब हम पेपर 2 की बात करते हैं तो अब क्या हो गया कि पेपर 2 काफ़ी एनालिटिकल हो गया। अगर आज से 3 वर्ष पहले के परीक्षा पेपर पे आप जाइएगा, उस टाइम का पैटर्न और आज के पैटर्न में काफ़ी कॉम्प्रिहेंशन के काफ़ी क्वेश्चन है। ऐसे में आपको रीडिंग हैबिट डेवलप करनी चाहिए, आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ गद्यांश पढ़ना चाहिए, उसको सॉल्व करना, क्योंकि मुझे लगता है पेपर 2 में भी करीब 20 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके कॉम्प्रिहेंशन से आ रहे हैं। ऐसे में रीडिंग हैबिट विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर यू कैन से कॉम्प्रिहेंशन स्किल, तो उसको आप करें। और इसके साथ ही साथ पेपर 2 में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं आउट ऑफ 10 जहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, जहाँ से ज़्यादा आते हैं उस पर ज़्यादा मेहनत करिए, उस पर ज़्यादा बल डालिए, क्वेश्चन पेपर का सहायता लीजिए प्रीवियस, उससे आपको पता लग जाएगा और आप इजीली एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, आत्मविश्वास बहुत ज़रूरी है, अपने गुरु की कृपा बड़ी ज़रूरी है, गुरु का साथ बड़ा ज़रूरी है, आशीर्वाद है, क्योंकि इस क्षेत्र में इन चीज़ों का होना भी आवश्यक है। निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे चैनल पे आके इतनी अच्छी बातें बताई जिसको बच्चे पढ़कर आगे की परीक्षा वो उत्तीर्ण कर सकेंगे। इसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।